और 12th पास कर चुके सभी छात्र और छात्राएं, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से ये पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा। कि बहुत सारे छात्र जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर हम बीए लें, बीएससी में एडमिशन लें, ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दोनों के बीच होता है। और कॉमर्स का तो फिक्स क्राइटेरिया होता है, जो आईकॉम लेते हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपको बताएंगे कि किस में आखिर एडमिशन लें, जिससे आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए और आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो उसका। ठीक है, क्या लेने पे आपकी नौकरी जल्दी लगेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, सभी की बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात, अब अगर आपका अंग्रेजी वीक है तो क्या बीए ले या बीएससी ले। बहुत सारे छात्रों की इंग्लिश वीक होती है, तो वो सोचते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। तो बिल्कुल ये कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे दूर हो जाए। तो ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि आपको बीए लेना चाहिए या बीएससी लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करें कि अगर आप इंटरमीडिएट में अगर आपका साइंस रहा हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साइंस रहा हो तो आप बीएससी ही लेंगे, अब बीए नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट में साइंस है तो आपको ऑनर्स पेपर लेना होगा ग्रेजुएशन में। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका 45% से ऊपर है तो वही सब्जेक्ट आपका ऑनर्स पेपर बन सकता है ग्रेजुएशन में। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स में आपका 45% से ऊपर है, केमिस्ट्री में भी ऊपर है और मैथ में भी ऊपर है, तो आप तीनों में से कोई भी एक ऑनर्स पेपर जो है ग्रेजुएशन में ले सकते हैं। या तो फिजिक्स ऑनर्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, मैथ ऑनर्स ले लें, या अगर बायो में भी आपका 45% से ऊपर है तो आप बायो को भी अपना ऑनर्स पेपर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया साइंस का। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप साइंस में ही एडमिशन लें, आप आर्ट्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। देखिए किनको किस में एडमिशन लेना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको एडमिशन की जानकारी भी दे देते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी का डेट देखना चाहते हैं कि कैसे ऑनलाइन करें, तो बिहार हेल्प सर्च करके आप देख सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपका अपडेट इस पे आपका जारी कर दिया गया है बिहार हेल्प पे। आप यहाँ पे नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ पे ठीक है आपको मिल जाएगा बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए। यहाँ पे लिंक दे दिया गया है सभी यूनिवर्सिटी का। जैसे जैसे डेट यहाँ पे आएगा ऑनलाइन लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं नीचे की ओर जाएंगे तो सभी यूनिवर्सिटी का एक एक करके लिंक जो है सामने दे दिया गया है, जहाँ से सीधे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी से लेकर सभी यूनिवर्सिटी का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे आकर भी देख सकते हैं कहाँ का एडमिशन जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि अगर आपका मकसद है साइंस लेकर कुछ आगे आप लेना चाहते हैं, यानी आप बीएससी करना चाहते हैं या एमएससी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं साइंस से, तो इसलिए आपको साइंस लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका रुझान जो है सरकारी नौकरी की तरफ है, आगे जाके आपको सरकारी नौकरी करनी है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आप सोच रहे हैं कि इधर 3 साल मेरा ग्रेजुएशन भी होता रहे और 3 साल में कहीं जनरल कंपटीशन की तैयारी भी शुरू कर दूं, अगर आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये चल रहा है, क्योंकि अमूमन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं बिहार में वो यही सोचते हैं कि इधर ग्रेजुएशन भी चलता रहे और उधर जनरल कंपटीशन की तैयारी भी शुरू हो जाए, तो उस हालात में अगर वो स्थिति है तो आपको बेनिफिट होगा कि आप जो है आर्ट्स लेकर तैयारी करें, यानी आर्ट्स ऑनर्स ले लें। आप आर्ट्स में कोई भी ऑनर्स ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो आप हिस्ट्री ऑनर्स मेरे हिसाब से ज़्यादा होगा अच्छा, या तो आप हिंदी ऑनर्स ले सकते हैं, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश ऑनर्स ले सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है आप आर्ट्स पढ़ेंगे तो आर्ट्स से मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है वो आपका जीए जो है कवर हो जाएगा, और जीए कवर करने के लिए ऐसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपका कवर हो जाएगा आर्ट्स से, यानी दोनों तैयारी एक साथ हो जाएगी। और अलग से आप मैथ और रीजनिंग के क्लास जो है कोचिंग में कर ही रहे होंगे। तो इस तरीके से आर्ट्स वालों को फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो साइंस का स्टूडेंट है और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो 100% उसे मैं
सजेस्ट करूंगा कि आप आर्ट्स लेकर तैयारी करें। आगे आईएएस आईपीएस भी बनना चाहते हैं तो आर्ट्स लेकर तैयारी करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपकी पढ़ाई जो है काम आ जाएगी। लेकिन अगर आप साइंस लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं कि नहीं हम जनरल कंपटीशन की तैयारी साइंस लेकर करते हैं, तो अब इसलिए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इधर भी पढ़ना पड़ेगा और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की साइंस और मैथ थोड़ी हाई लेवल की होती है, जो कि जनरल कंपटीशन में आपका नहीं पूछा जाता है। जनरल कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के नीचे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन जो है वो आईएएस और आईपीएस का क्यों ना हो। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल की क्वेश्चन ही उठाया जाता है शुरू से लेकर एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में साइंस लेकर कोई आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मकसद है कि आप बीएड भी करना चाहते हैं, आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि साइंस से मैं टीचर लाइन में जाऊँ, तो आप ओब्वियसली आप बीएससी के साथ बीएड भी कर सकते हैं। ये भी आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। तो ये हो गया बीए और बीएससी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। बीकॉम वाले स्टूडेंट क्या, अब देखो अगर आपका साइंस है, अगर आपका साइंस रहा हो या आपका कॉमर्स रहा हो, ठीक है, इंटरमीडिएट आपने साइंस लिया हो या कॉमर्स लिया हो, तो कॉमर्स वाले जो है कॉमर्स ही लेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बीकॉम ही लेंगे। ठीक है, या आर्ट्स ले सकते हैं, बीए ले सकते हैं। ठीक है, आईकॉम वाले भी आर्ट्स ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं भैया। अगर आपको कॉमर्स फील्ड में नहीं जाना है तो आप आर्ट्स लेकर आगे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर लगता है कि मुझे कॉमर्स सेक्शन में आगे जाना है, एमकॉम करना है, तो आप बीकॉम ही लें, आपके लिए बेहतर होगा। आईएससी वाले स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वो बीकॉम भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, इनके लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन आईएससी के बाद कभी भी बीकॉम पे जाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे तो बीसीए वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की कोर्सेज ही करने हैं तो आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, जो कि आपको आगे जाकर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होता है, और इसके बाद जो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे, ना ही आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से नौकरी भी मिल जाएगी और आप अपने पैर पे खड़े भी हो जाएंगे। बीसीए और एमसीए भी कर सकते हैं। अगर आप साइंस लिए हुए हैं तो आप चाहें तो बीबीए भी कर सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा कोर्स होता है जो कि आगे जाके आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बीबीए के भी रास्ते आपके लिए खुले हैं। तो सब कुछ इसमें बता दिया गया है, आप अपने मन मुताबिक कोर्सेज का चयन कर सकते हैं। किसी के भी प्रेशर में आकर बिल्कुल चयन ना करें। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त जो है साइंस ले रहा है तो आप भी बोलोगे सर मैं भी साइंस ले लेता हूं, वो आर्ट्स ले रहा है तो आप भी आर्ट्स ले लेते हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं किसी की इंग्लिश वीक है तो वो क्या करे। देखो, इंग्लिश वीक है तो आप साइंस कॉमर्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश वीक है तो वो आपका पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट वीक है। ठीक है, आप अलग से इंग्लिश पे फोकस आपको ऐसे भी करना है, क्योंकि किसी भी फील्ड में बिना इंग्लिश के बाबू आज की दुनिया में जॉब आपको नहीं लगने जा रही है। तो इंग्लिश को तो आपको ऐसे ही वीक है तो उसको स्ट्रांग करना ही करना है। अगर आप चाहते हो कि जॉब लेना है तो चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जॉब लेना है तो इंग्लिश आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बीएससी, बीए, ठीक है, बीकॉम, जो आपका दिल करे वो आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है।